तो चलिए स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए फटाफट एक्सरसाइज 3.3 को। जी हाँ, 3.3 को करने के लिए जल्दी से फटाफट अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। सभी को फिर से इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन में आई बटन में भी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैट्रिक्स के हम आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन। ये जितने भी मैट्रिक्स दी हैं इनका आपको ट्रांसपोज निकालना। तो हमने बच्चों आपको बहुत आसानी से इंट्रोडक्शन में बताया था। जो बच्चे नहीं देखें तो प्लीज़ वो रिक्वेस्ट है हमारी, वहाँ से देख लेंगे। तो देखो, जैसे ये दिया हुआ, अगर यहाँ पर हम लिखें तो यहाँ पर सॉल्व लिख लेते हैं, यहीं हम कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर हम ए टी निकालें ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालें, तो आपको पता है बेटा कि जो ये हमारी केवल क्या है, एक कॉलम में दिया हुआ, यहाँ एक कॉलम है और यहाँ पर रो देखें तो R1, R2, R3 3 रो दी हुई हैं। तो अगर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो आपको पता है कि ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा रो है तो ये कॉलम में हो जाएगा। यानी ये बच्चों हो जाएगा 5 1/2 और इसके बाद -1। तो ये हमारा कितना आसानी से ए ट्रांसपोज निकल गया। मीन्स मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोजिशन कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। अब दूसरा ए, दूसरे की भी इसी तरीके से हम ए टी अगर निकालें बच्चों, तो देखो यहाँ पर, यहाँ देखो क्या दिया है 1 -1, तो ये R1 है, R1 R2। अब इसको देखो इस तरीके से, जो हमारी है रो को हम कॉलम में चेंज कर देते, ये क्या हो जाएगा 1 -1। इसी तरीके से ये रो को हम कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं तो 2 3, तो ये भी हमारा ट्रांसपोज निकल गया। दिए हुए मैट्रिक्स का हम लोगों ने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इसी तरीके से अगर इसकी बात करें बेटा, तो ए टी, इसको ए डैश से भी लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, तो इसको बेटा फिर जैसे ये दिया हुआ ना, ये क्या है, इसमें भी R1 R2 R3, ये मैं रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहा हूँ, आप कॉलम को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तो चलिए अब यहाँ पर अगर हम लिखें तो -1 5 और ये क्या हो जाएगा 6। इसी तरीके से बेटा ये क्या है √3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 6। इसी तरीके से यहाँ 2 3 -1। इस तरीके से ये हमारा ए ट्रांसपोज निकल गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये भी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अगर जो बच्चा इंट्रोडक्शन देखा होगा, बेसिक चीज़ें जो हमने बताई थी, इसके प्रीवियस की वीडियो देखा होगा तो आसानी से कर सकता है। तो देखो बेटा, यहाँ पर ए दिया है, बी दिया है और इसको आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी का डैश, फिर ए डैश बी डैश को दोनों को वेरीफाई भी करना, इक्वल भी दिखाना है। ये वेरीफाई करना है बेटा, ये आपको क्या करना है, वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है। तो बच्चों, तो सबसे पहले हम इसको क्या निकालते हैं, यहाँ पर जब ए और बी को प्लस कर लो, तो ए और बी को अगर हम प्लस करते हैं बेटा, तो यहाँ पर ए प्लस बी अगर हम निकालते हैं तो देखो ज़रा क्या हो जाएगा। यहाँ देखो -1, जो करस्पॉन्डिंग आपके एलिमेंट्स होंगे वही आपस में ऐड होंगे। तो -1 -4 क्या हो जाएगा -5। जी हाँ, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और -5 क्या हो जाएगा -2 होगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर भी देखिए 5 और ये 1 6 हो जाएगा, और 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये भी 9 हो जाएगा। ओके बेटा, तो चलिए -2 और +1 क्या हो जाएगा -1, और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखो बच्चों, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें, a प्लस बी का डैश निकालें, तो a प्लस बी का डैश अगर हम निकालें बेटा, तो यहाँ देखो a प्लस बी का, अगर हम, चलो मैं यही निकाल देता हूँ, a प्लस बी का डैश। जी हाँ, ट्रांसपोज अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। तो सीधा, तो ये देखो इस तरीके से आपको दिया हुआ है क्या, R1 R2 R3 सबको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, -5 3 -2, ठीक है। इसी तरीके 6 9 9, इसी तरीके से -1 4 2, एक आपका ये आ गया एक इक्वेशन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा सा मैं लाइन खींच के, यहाँ अगर हम बात करें ए डैश को निकाल लो।
ए डैश को निकालोगे तो आपको ये पता है कि इसको आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, इसके कॉलम को रो में या रो को कॉलम में इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -1 2 3 है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, तो यहाँ देखो ए ट्रांसपोज ए डैश निकालेंगे तो -1 2 और ये क्या हो जाएगा 3, फिर इसके बाद ये क्या होगा 5 7 और ये 9, फिर इसके बाद बेटा -2 और 1 और ये 1। इस तरीके से क्या आ गया हमारा, ये हमारा ए डैश। इसी तरीके से अगर हम बी डैश निकालें तो बी डैश भी हम निकाल सकते हैं। बी डैश देखो -4, देखो ये है ना, ये आपका चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4 1 -5, ठीक है, और 1 2 0, फिर इसके बाद अगर निकालें हम तो क्या हो जाएगा 1 3 और ये क्या हो जाएगा, और भाई 1 2 0 1 2 पहले हमने क्या लिखा है, ये 1 2 0 था तो हमने 1 2 0 यहाँ लिख दिया, फिर 1 3 1 है तो 1 3 यहाँ पर 1 3 1, इस तरीके से हमने लिख दिया ए डैश बी डैश। अब दोनों को प्लस करते हैं, दोनों को प्लस करके देखते हैं क्या आता है, यानी बच्चों ए डैश प्लस बी डैश। जी हाँ, तो अब देखते हैं क्या आने वाला बेटा। यहाँ देखो तो देखिए ए डैश बी डैश -1 -4 में करिए तो क्या आएगा -5, और 5 का 1 में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, -2 का 1 में क्या आएगा -1 आएगा, और 2 का यहाँ पे किस में 1 में तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 7 का 2 में 9 आ जाएगा, और 1 का 3 में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 का माइनस में -2 आएगा, है ना, और 9 का 0 में 9 ही आएगा बेटा, फिर इसके बाद 1 का 1 में कितना आ गया 2। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन से क्या हमारी वैल्यू सेम आई है ये हमें देखना, अगर दोनों सेम आ गए देन वी कैन से दैट वेरीफाइड। ओके, तो a प्लस बी का डैश -5 3 -2 सेम है, ठीक है, इसका 699 सेम है, -142 सेम है। इसका मतलब तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर a प्लस बी का डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, यही आपको वेरीफाई करना था। ओके बच्चों, ये वेरीफाइड, तो कितना आसान था, आप लोगों ने आसानी से कर लिया। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अब देखो स्टूडेंट्स, इस सेकंड में क्या निकालना है आपको, a माइनस बी का डैश और a डैश माइनस बी डैश निकालना है। मीन्स a माइनस बी करना है पहले, फिर इसका ट्रांसपोज निकालना है, फिर आपको a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज निकालना। तो हम लोग पहले a डैश b डैश निकाल चुके थे, तो अब सबसे पहले a माइनस बी निकाल लेते हैं। a माइनस बी निकालने के लिए बच्चों क्या करोगे, -1 -4, तो -4 क्या हो जाएगा +4, तो ये अगर प्लस माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगी। इसी तरीके से 2 -1, तो 2 में से 1 घटेगा 1, तो 3 -5 -5 +5 8 आ जाएगा। मीन्स हमने a माइनस बी इस तरीके से निकाल लिया, आपका a आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं a डैश, a माइनस बी का डैश। जी हाँ, तो बच्चों अगर a माइनस बी का डैश हम निकालते हैं तो क्या होगा, देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हम चेंज कर देंगे रो को कॉलम में, तो यानी 3 1 8, इसी तरीके से 4 5 9, अब ये -3 -2 किस में हो जाएगा कॉलम में, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा a माइनस बी का डैश आ गया। अब बच्चों हमें निकालना क्या, दूसरा भी निकाल लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको हम दोनों को माइनस करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं, a डैश माइनस बी डैश निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके बेटा, तो इसको देखते हैं क्या आता है हमारा। यहाँ पे देखो a माइनस हम निकाल चुके हैं और a डैश बी डैश निकाल चुके हैं। अब हमको दोनों को माइनस करके लिखना है। तो यहाँ देखो -1 और ये क्या हो जाएगा -4, तो क्या हो जाएगा +3 आ गया, ठीक है। इसके बाद 5 -1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद -2 -1 क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। इसके बाद 2 -1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे। 7 -2 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 -2 -3 तो क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 -5 क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 लिखेंगे। 9 -0 9 ही होगा, अब फिर 1 -1 0 आ जाएगा। तो ये बच्चों देखो इस तरीके से हमारा
a माइनस बी डैश, ये सेकंड आ गया। अब देखो दोनों सेम है क्या जी, a माइनस बी का डैश 318 318 459 जी, -3 -2 0 सेम है। तो इसका मतलब बच्चों हम लिख सकते हैं, यहाँ आप दिखा देना कि देयरफॉर a माइनस बी का डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश वेरीफाइड। बस आपको यही करना था बच्चों। ओके, तो चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखो 3 में क्या दिया हुआ बेटा, आपको सिर्फ जो आपने अभी इसके पहले करा सेम वैसे ही आपको करना है। इसमें भी दिया है आपको a डैश दिया है और b दिया है, और फिर इसके बाद आपको वेरीफाई करना a प्लस बी डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, और सेकंड a माइनस बी का डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। सेम वैसे करना, केवल आपको एक डिफरेंस क्या दिया इस क्वेश्चन में, यहाँ a के बजाय a डैश दिया। तो आपको हमने पहले बता रखा है कि अगर आपको दोबारा a डैश से a निकालना है तो a फाइंड करने के लिए a डैश का दोबारा डैश निकालते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर बच्चों यहाँ आपको a फाइंड आउट करना तो a डैश, क्यों a फाइंड आउट करना, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है, और ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वी कांट ऐड टू आर सब्ट्रैक्शन टू ईच अदर। ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं बेटा। तो ऑर्डर सेम करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको ऑर्डर चेंज करेंगे, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसीलिए अब इस 3 4 को हम कहाँ लिखने जा रहे हैं, 3 4 को इस तरीके से लिख देंगे 3 4, ठीक है। और ये -1 फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, 2 लिखेंगे। इसी तरीके से थोड़ा सा मैं और जगह कर देता हूँ, यहाँ 0 और 1। तो अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, a आ गया, और b हमारा दिया हुआ है तो सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद b ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बच्चों अगर हम a प्लस बी निकालें तो आपको पता है कि आसानी से हम निकाल सकते हैं। ऑर्डर सेम हो गया है तो दोनों को प्लस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये a है, ये b है। तो देखिए 3 प्लस -1 कितना होगा, 2 होगा, -1 प्लस 2 तो कितना होगा, +1 होगा, ठीक है, +1 होगा। +1 के बाद 0 और +1 तो +1 होगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, यानी a प्लस बी आ गया। लेकिन बच्चों अगर a प्लस बी का हम डैश निकालें तो क्या आ जाएगा, फिर इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ज़रा बच्चों, यहाँ पर ये जो 2 1 1 इस तरीके आ जाएगा, 2 1 1, और ये क्या हो जाएगा 5 4 4, यानी इस तरीके से हम इसका ऑर्डर चेंज करके जो रो को कॉलम में हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो ये हमारा a प्लस बी का डैश आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें दूसरा क्या निकालना, a डैश b डैश। तो सबसे पहले बेटा हमें a डैश तो दिया हुआ है, पहले b डैश हम निकाल लेते हैं। अगर देखो यहाँ पर हम बात करें, अगर b डैश निकालें तो b डैश निकालोगे तो b डैश अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, फिर से वही आपको ये जितने भी हैं ये चेंज करना पड़ेगा, रो को कॉलम में कर दीजिए, -1 2 1। इसी तरीके से 1 2 3 क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये आ गया b डैश। और b डैश और a डैश को आपस में क्या करना, प्लस करना है। प्लस करके देखिए क्या आता है, फिर हमारा वेरीफाई, अगर इक्वल हो गया तो वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे निकालिए a डैश प्लस b डैश, जी हाँ, तो निकालिए क्या आता है। देखो बच्चों, तो यहाँ 3 और यहाँ -1, दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद -1 और यहाँ 2 है तो 2 और -1 +1 आएगा, तो यहाँ +1 लिख दीजिए। फिर इसके बाद 0 और 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बेटा। और 2 कितना आ जाएगा, 4, और ये 1 और ये 3 कितना आ जाएगा, 4। तो ये हमारा बेटा आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो दोनों इक्वेशन सेम है क्या, जी हाँ बिल्कुल सेम है, 2 5 1 4 1 4 2 5 1 4 1 4। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, a प्लस बी का डैश इक्वल टू क्या आ रहा है, a डैश प्लस b डैश। यही आपको वेरीफाई करना था। ओके बेटा,
तो वेरीफाइड हमारा हो गया। तो चलिए ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी तरीके से मुझे आशा है कि आप लोग a माइनस बी डैश और a डैश माइनस बी डैश भी कर लेंगे। तो से केवल आपको अब देखिए a माइनस बी, तो a की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो चुकी है यहाँ पर, b की वैल्यू आपकी फाइंड आउट यहाँ हो चुकी है, दोनों को माइनस कर लेना, फिर उसका डैश निकाल लेना, फिर a डैश माइनस a डैश b डैश यहाँ है, a डैश यहाँ, फिर इन दोनों को माइनस कर लेना। अगर दोनों इक्वल आता है तो दैट इज़ वेरीफाइड। ओके, तो मुझे आशा है कि आप लोग कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पर 2b आ गया, तो इसमें आपको कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बेटा हम इसको a को निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। देखो बेटा a अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, a डैश का दोबारा डैश निकालेंगे, बिल्कुल सही। तो अब निकालिए क्या होगा बेटा, यानी अगर a डैश का लिखेंगे तो ये देखो ये हमारा रो है, रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, -2 और 3 हो जाएगा, ये भी रो को 1 और 2 ये हमारा आ चुका है, और b की वैल्यू ऑलरेडी है। अब आपको निकालना क्या है, a + 2b। तो पहले निकालिए a + 2b। अब बच्चों इस तरीके से अगर a की वैल्यू हम देखें तो a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू आपकी यहाँ पे है -2, 3, 1 और 2, ठीक है, प्लस 2 × b, b की वैल्यू आपको दिया है, देखो b की वैल्यू -1, 1, 0, 2। अगर इसको स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आने वाला है, यहाँ देखो अभी तो ये ऐसे उतर जाएगा, -2, 3, 1 और 2, ओके, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 2, 0, 4। अब इसको आपको क्या करना, प्लस कर दीजिए, मैं यही कर देता हूँ प्लस। तो देखो बच्चों क्या आने वाला है, देखो -2 -4 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 2 5 हो जाएगा, 1 और 0 1 होगा, और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा आ चुका है, लेकिन हमें निकालना क्या है, ये देखो a + 2b का डैश, तो a + 2b का डैश फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे बच्चों, इसको आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ये देखो ये हमारा कॉलम है, रो है, इसको रो को कॉलम में लाओ, -4, 1, 5, 6, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो, तो जल्दी से फटाफट उतार लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 और 6 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें देखो क्या देना है, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी, दो मैट्रिक्स दी है ए और बी, फिर इसमें क्या कहा जा रहा है, ए × बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा बी डैश ए डैश के, यानी ये आपको वेरीफाई करना है। तो अब देखो ए और बी का दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स दी है, इसको सबसे पहले हम a डैश बी डैश निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद a × b निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद दोनों का a × b डैश a डैश कर लेते हैं, फिर इसके बाद a b का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम b डैश a डैश निकाल लेते हैं। अगर हम b डैश निकालें तो देखो यहाँ b की वैल्यू दी है, तो ये क्या है, रो में है, तो रो को हम कॉलम में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और 2 और 1। और a डैश अगर निकालेंगे तो ये क्या 1, 4, 3, ये किस में दिया हुआ है, कॉलम में, तो हम इसको रो में चेंज कर देते हैं, तो 1, -4 और इसके बाद क्या हो जाएगा 3। चलो ये तो हमारा निकल गया। अब सबसे पहले बच्चों हमें a × b निकालना है, तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं a × b। तो a × b निकालोगे बेटा तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें चेक होना ये है कि हमारा जो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है ये 3 × 1 का ऑर्डर है, ये 1 × 3 का है। तो इसमें बच्चों और जो हमारा इक्वल होना चाहिए वो क्या इक्वल होना चाहिए, इसका रो और इसका कॉलम। तो देखो यहाँ 3 और 3 सेम है, तो इसका मतलब इक्वल है। तो अब इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ये क्या है, इसका कॉलम और इसका रो, तो कॉलम और रो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका कॉलम इक्वल होना चाहिए और इसके रो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तो बिल्कुल इक्वल है। तो ऑर्डर जो बनेगा क्या होगा, 3 × 3 का बनेगा, तो इसका ऑर्डर 3 × 3 हो जाएगा। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करते जाओ, तो 1 का पहले करोगे तो -1, फिर 2 में करोगे तो 2, फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस तरीके से। फिर -4 का इसी तरीके से करोगे तो -4, -8,
और फिर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। फिर 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, देखो -3, फिर इसके बाद 3 2 जा 6 होगा और 3 1 जा 3 होगा। अब इसका ए बी का डैश निकाल लीजिए। ए बी का डैश निकालोगे बच्चों तो अब हम इसको चेंज कर देंगे, इसका ऑर्डर, ठीक है। थोड़ा सा सही से बना देता हूँ। देखो अब इसका क्या है, ये रो में है तो इसको हम कॉलम में चेंज कर दें, 1 2 1। फिर इसके बाद ये, तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे हमने ये ए इक्वल टू और बी दिया हुआ, फिर हमने बी डैश ए डैश निकाल लिया, फिर आपको ए बी हमने निकाल लिया। ए बी निकालने के लिए आपको पता है कि ये जो ए बी है हमने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके बाद इसका हम ट्रांसपोज कर दिया। ए बी का ट्रांसपोज करा बेटा, तो ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो आपको पता -2 1 -2 1, फिर 4 -8 और -4 हो जाएगा, फिर -3 6 3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बी डैश ए डैश निकाल लिया, तो बी डैश ए डैश निकालने के लिए आपको पता है -1 का सब में पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा -8, 2 3 जा 6। इसी तरीके से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ये आ गया। तो इस तरीके से इक्वेशन हमारा फर्स्ट और सेकंड सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम आ रहा है देन वी कैन से दैट, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या हम लिख सकते हैं, यानी ए बी का डैश इक्वल टू क्या है बी डैश ए डैश, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ओके, तो यही आपको प्रूव करना था। अब देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में भी दिया है, यानी ए आपको दिया हुआ है, फिर ये क्या कर रहा है ए डैश ए का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कि अगर ये 2 × 2 ऑर्डर का है तो 1 0 और 0 1, इस ऑर्डर को अगर हमारा ए डैश ए का मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता है तो हमारा ये प्रूव हो गया। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, यानी ये हमारा इस तरीके से चेंज हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और ये माइनस साइन अल्फ़ा अपान क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। तो इस तरीके से ए डैश आ गया। तो अब हम ए, देखो क्या लिखा है ए डैश ए, तो यानी ए डैश ए अगर निकालते हैं बच्चों तो देखो क्या आ जाए आता है, ध्यान से देखो। देखो तो सबसे पहले यहाँ देखो कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे ए डैश है ना, तो ए डैश पहले तो हम इसको लेंगे यहाँ पर इस तरीके से ये, अब इसको हम हटा देते हैं। तो और इसमें क्या लेंगे आपको पता है, यहाँ पर ये लेंगे। ओके, इस तरीके से। तो अगर हम कॉस अल्फ़ा, ध्यान से देखो कॉस अल्फ़ा, कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चों हमने इसको लिया, ए डैश है, कॉस में कॉस का करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। फिर इसके बाद बेटा यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो हमारा दूसरा हमारा क्या है साइन है, तो साइन का साइन में करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब इसी तरीके से बेटा इसका हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो अब इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बार कॉस का साइन अल्फ़ा से होगा, तो थोड़ा सा इसको हम लंबा कर लेते हैं, ये कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब इस माइनस साइन अल्फ़ा से क्या होगा, इससे होगा, तो माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। जी हाँ, तो इस तरीके से अब फिर इसको हम लेके करेंगे तो साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा से होगा, तो क्या होगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। फिर ये क्या है, ये देखो इसका भी तो मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब बच्चों फिर इसका हम इससे करेंगे तो साइन का साइन से होगा, तो क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, अब कॉस से कॉस का होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1, और ये देखो दोनों प्लस माइनस कट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये भी कट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये क्या किसकी वैल्यू होती है, यानी ए डैश ए की वैल्यू क्या आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई,
यानी यही हमारा प्रूव करना था। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आशा करता हूँ बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका एक पार्ट और ऐसे है, ऐसे ही सेम आपको करना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आशा करता हूँ वो आप कर लेंगे। ओके, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते। 7 में क्या दिया हुआ बेटा, 7 में दिया हुआ कि आपको सो दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता होना चाहिए क्या होना, अगर ट्रांसपोज करने के बाद ए टी इक्वल टू ए आ जाता तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। दूसरा आपको दिया है कि सो दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इसको ट्रांसपोज करने के बाद अगर हमारी ए टी इक्वल टू माइनस ए आ जाती है तो वो हमारी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ए, आपको ए दिया हुआ, ए टी हम निकालते हैं। तो ए टी निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर R1 R2 R3 को सबको चेंज कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 -1 5। ठीक है, इसी तरीके से -1 2 -1 2 और क्या हो जाएगा 1, इसी तरीके से क्या हो जाएगा ये 5 1 3। तो ये देखो अब हम चेक करेंगे क्या हमारा ये सेम है क्या। तो देखो 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1, जी हाँ 5 1 3, देखो सेम आ रहा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी a इक्वल टू आ रहा है। तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर ए टी इक्वल टू ए, सो ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस आपको इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ओके बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो दूसरा क्या क्वेश्चन दिया, बहुत आसान है। अब इसमें भी आपको इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ बच्चों सेकंड अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो सेकंड अगर हम ए टी निकालें, ए टी निकालो, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब ए टी निकालोगे बेटा तो यहाँ पर देखो, इसको अब फिर आपको वही चेंज करना पड़ेगा, ये सारा रो को कॉलम में। ठीक है, जितनी भी रो है सबको कॉलम में इंटरचेंज करना है। तो क्या लिखेंगे, 0 और 1 -1। ठीक है, फिर इसके बाद -1 और 0 और -1। ठीक, फिर इसके बाद 1 -1 और 0। अब देखो बच्चों इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो देखो क्या आता है, इसको हम माइनस कॉमन लेने जा रहे हैं। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 1 -1, ये हो गया। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, -1 0 और ये 1। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 1 0। अब देखो हम चेक करें क्या हमारा ये सेम आ रहा है, क्या जो पहले का हमारा था वो क्या सेम आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। पहले यहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स को एक बार पहले हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं, 0 1 -1 0 1 -1। ठीक है, फिर -1 0 1 -1 0 1 है, ये 1 है यहाँ पर, यहाँ 1 रख देते हैं। ठीक है, तो अब देखो फिर इसके बाद 1 -1 0 1 -1 0। तो हमने देखो माइनस कॉमन लिया, तो अब यहाँ पर ये क्या माइनस है, तो ये माइनस है। यहाँ पर जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस है, तो ये क्या प्लस हो जाएगी, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखो चेक करो, ये दोनों ये और ये सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल सेम आ रहा है। ये देखो हमारा सेम हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो आया -a के इक्वल टू आया। तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट दे गए कि देयरफॉर a ट्रांसपोज इक्वल टू -a, सो a इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस यही आपको प्रूव करना था बच्चों। ओके, तो बहुत आसान था। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ दिया है कि आपको a + a' इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करके दिखाना है। जी हाँ, इसकी आपको प्रूव करना है कि सो दैट a + a' इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और a - a' इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले a दिया है तो a' हम निकाल लेते हैं। देखो बच्चों a' अगर हम निकालते हैं तो a' अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो सॉरी बच्चों, तो देखो
ए डैश अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा हमारा, यहाँ देखो ध्यान से, तो ये यहाँ हमारा रो में है तो ये कॉलम हो जाएगा 1 5 और ये क्या हो जाएगा 6 7, ऑर्डर हमारा सेम है, ठीक है। अब इसके बाद जो जो कह रहा है उसे पहले आप निकाल लीजिए, a प्लस ए डैश पहले निकालिए, तो a प्लस ए डैश, जी हाँ a प्लस ए डैश निकालिए। तो a प्लस ए डैश को अगर आप निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, ज़रा देखो, यानी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। ये देखो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब आप इसका अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें बेटा, अब इसी का हम देखें a प्लस ए डैश का डैश निकाल दो तो देखो क्या आता है। तो अब देखो अगर निकालोगे तो इसका मतलब ये जो हमारा a प्लस ए डैश आया है ये इसको चेंज करेंगे, हम ऑर्डर चेंज करेंगे क्योंकि ट्रांसपोज निकाल रहे हैं इसका, तो क्या होगा ये आ जाएगा 2 11 और फिर क्या हो जाएगा 11 14। तो ये देखो दोनों सेम आ रहा है क्या, 2 11 11 14 2 11 11 14 दोनों सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये अब हम लिख सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर जो स्टेटमेंट पहले आप लिखे तो वही लिख सकते हैं कि देयरफॉर a प्लस ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करने पर एक इक्वल है, सो a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको याद रखना होगा। ओके, तो अब देखो दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब सेम आना चाहिए, लेकिन वो मीन्स ए टी इक्वल टू माइनस ए डैश आना चाहिए, ठीक, बस इतना। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हम इसको क्या मान सकते हैं, तो पहले हम दोनों को माइनस कर लेते हैं। ए सेकंड हम लोग करने जा रहे हैं ए माइनस ए डैश, जी हाँ ए माइनस ए डैश है तो हम पहले माइनस कर लेते हैं। तो करो माइनस, तो माइनस करो ए माइनस ए डैश, ए ये है और ए डैश ये है, तो 1 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, 5 में 6 घटाएंगे क्या आएगा -1, 6 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा 1, 7 में 7 घटाएंगे 0, ठीक है जी, ये हमारा आ गया बच्चों। अब देखो इसका हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। अब इसको अगर हम यहाँ पर निकालते हैं ए माइनस ए डैश का क्या डैश निकालते हैं, तो ज़रा निकालो क्या आएगा। देखो बच्चों, तो अगर हम इसको निकालें तो ये क्या आ जाएगा, इसी का ऑर्डर चेंज कर देंगे, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये देखो इसका ऑर्डर चेंज करके हम अगर लिखते हैं बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ देखो ये 0 -1 फिर ये आ जाएगा क्या 1 और 0। लेकिन अगर इसको हम माइनस कॉमन ले लें बच्चों, ये माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ देखो माइनस अब हम कॉमन लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ माइनस अगर कॉमन लेते ये जो प्लस है 0 -1 हो जाएगा और ये 1 और 0 हो जाएगा। तो ये हम देखें पहले कि हमारा ये सेम आ रहा है क्या, इसके देखो हमारा ये सेम आ रहा है, तो ये क्या है हमारा a माइनस ए, ये हमारा क्या है, ये हमारा a माइनस ए डैश का डैश है, लेकिन ये किसके बराबर है, ये हमारा है माइनस ए माइनस डैश के बराबर है। तो अब हम स्टूडेंट्स यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर, यहाँ पे फिर स्टेटमेंट एक लिखेंगे और यहाँ पर क्या, ये अब a हमने लिखा था ना, तो इसको हम a प्लस ए डैश कर सकते हैं, a प्लस ए डैश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर a माइनस ए डैश का डैश इक्वल टू माइनस a माइनस ए डैश, सो a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो ये था बच्चों आपका बहुत आसान क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया इतनी आसानी से। तो चलिए बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूं या आपको लाइव क्लास लूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।